हे गाइस, दिस साइड सीएसीएमए आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज का ये वीडियो रहेगा सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपीयर होने वाले हैं जून 2025 एंड ऑनवर्ड्स किसी भी एग्जाम में, चाहे आप 2025 के दिसंबर में हो चाहे 2026 के जून और दिसंबर में हो, कोई से भी एग्जाम में हो, ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली रिलेवेंट रहेगा। और दोस्तों, एक्चुअली में सिनेरियो क्या हो रहा है कि काफी टाइम से स्टूडेंट्स के बैक टू बैक जो हमारे सीएमए फाइनल की क्लासेस लेना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं सीएमए फाइनल में स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट की सब्जेक्ट पढ़ाता हूं आप सब लोगों को, एंड अच्छा पढ़ा लेता हूं। तो आप सब लोगों के लिए मैंने मेरी क्लासेस की पूरी डिटेल ऑल तो वेबसाइट पर भी डाली हुई है, बट कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि स्टूडेंट को टीचर से खुद से डायरेक्टली वो सारी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिल जाए तो वो बेस्ट होता है। तो आई थॉट कि यार क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, एंड सारी डिटेल्स मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों के जितने डाउट्स आप लोगों के माइंड में आते हैं क्लास को लेने से पहले, वो सारे के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो के माध्यम से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा उस आपके सारे कमेंट्स के ऊपर, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूं आपके सारे डाउट्स पर। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल का स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, जो कि है पेपर नंबर 16। तो हमारे यहां से आप लोगों को जब भी आप क्लास ऑर्डर करते हैं तो वो क्लासेस के साथ हमारा क्या आपको कंटेंट डिलीवर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक मिलता है, जिसमें एक क्वेश्चन बैंक होता है आपका स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए और एक होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक वाले पोर्शन के लिए। दोनों के दोनों प्रैक्टिकल बुक जो रहते हैं वो आपके ड्यूल कलर में रहते हैं, मतलब कि ब्लू एंड ब्लैक दोनों के कंबाइंड कवरेज के साथ। अगर मैं बात करूं इस बुक की, तो दोस्तों सबसे स्पेशल हम लोगों के साथ इस बुक के अंदर यह है कि ना सिर्फ आप लोगों को इस बुक के अंदर ड्यूल कलर देखने को मिलता है, इवन आप लोगों को जो क्वेश्चन होमवर्क दिए जाते हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कवरेज की बात मैं थोड़ा सा नीचे जाकर के करूंगा। देन आपके पास एक थ्योरी बुक आती है ब्लू कलर में, एक एमसीक्यू बुक आती है ब्लू कलर में, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो हमारी होती है वो है बुक नंबर 5, जो कि होती है एससीएम का सार। सार मतलब कि समरी को हिंदी में सार वर्ड बोलते हैं। तो एससीएम का सार ये हमारी एक कॉन्सेप्ट बुक होती है जो कि मल्टी कलर्ड होती है। मल्टी कलर्ड मतलब आप लोगों के इस बुक के अंदर 5 to 6 कलर्स मैंने यूज किए हैं। हर एक कलर अपने आप में एक नई एक्सप्लेनेशन देता है, और वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है ये मैंने बुक की शुरुआत में लिखा हुआ है। जैसे कि रेड कलर अगर मैं कहीं यूज कर रहा हूं, दैट मींस वो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को इसको स्किप नहीं करना है। कोई सियान कलर अगर मैंने यूज किया है तो दैट मींस वो इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसा करके मैंने वहां पर बाइफिकेशन किए हुए हैं कलर्स के। कुछ टेक्स्ट है उनको प्लेन ब्लैक कलर में लिया है, इस तरीके से हमने वहां पर कलरिंग आप लोगों के लिए दी है, ताकि आप लोग जब उसको रीड करें तो आप लोगों को समझ में आए। पूरा का पूरा एससीएम का सार का कॉन्सेप्ट बुक जो है वो समवेयर क्लोज टू 260 पेजेस का है, जिसमें आप लोगों को एससीएम एज वेल एज क्यूटी दोनों का सार बुक हो जाता है वो। तो सारे के सारे नोट्स की कवरेज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। आपको खुद से नोट्स पोर्शन कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। बात कर लेते हैं स्पेशली हमारी कवरेज की। तो दोस्तों, सीएमए का स्टडी मटेरियल ओल्ड एज वेल एज न्यू, जी हां, सीएमए का स्टडी मटेरियल ओल्ड का मतलब रहेगा आपका सिलेबस 2016 के अंदर जो एससीएम का स्टडी मटेरियल आया करता था वो भी, और जो अभी सिलेबस 2022 में जो स्टडी मटेरियल आया है वो भी, ये सारा का सारा वहां पर कवर रहेगा। बात कर लेते हैं पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो क्वेरी आती है वो ये कि सर ये क्लास की रिकॉर्डिंग्स कब की हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 का बैच स्टार्ट हुआ था, 2024 में ये बैच कंप्लीट हुआ था। तो डेफिनेटली 2024 के अंदर जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस थे वो इसमें कवर्ड नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप अगर आज क्लास ऑर्डर करते हैं या आपने पास्ट में भी क्लास अगर ऑर्डर करी है, मैं क्या कह रहा हूं, आपने आज ऑर्डर करी है या पास्ट में भी ऑर्डर करी होगी, तो भी आप लोगों को दिसंबर 2024 तक के जितने भी एससीएम सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हो और चाहे वो आपके एग्जामिनेशन पेपर में पूछे गए हो, ये दोनों ही पोर्शन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्लासेस हैं ये दिसंबर 2024 तक की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको दी जाएंगी। प्लस इसके साथ अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसके माइंड में है कि सर मैं तो जून 26 में एग्जाम देने का प्लान कर रहा हूं या दिसंबर 26 में देने का प्लान कर रहा हूं, तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है।
अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आने वाले जो भी पेपर होंगे या जो भी एडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो सेपरेटली आपको प्रोवाइड होंगे, इररेस्पेक्टिव चाहे आपकी वैलिडिटी क्लास की एक्सपायर ही क्यों ना हो गई हो। अगर एक्सपायर भी हो जाएगी तो भी वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो आपको कैसे करवाने हैं, वो हम लोग टेक केयर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आरटीपीज। ऑल्दो इंस्टीट्यूट अभी न्यू सिलेबस में आरटीपी रिलीज नहीं कर रहा है, बट सिलेबस 2016 के अंदर कुछ आरटीपीज इंस्टीट्यूट ने रिलीज की थी, रिवीजन टेस्ट पेपर, मैं वो भी आप लोगों के साथ क्लास में ऑलरेडी कवर करता हूं। एमटीपी या एमक्यूपी वो भी कवर रहती है। वर्कबुक जो कि सिलेबस 2016 के अंदर कवर थी वो भी मैंने आपके साथ कवर की है। तो इन नटसेल मैं कह सकता हूं कि नो नीड टू रेफर एनी अदर बुक, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। पास्ट में आए हुए सारे पेपर और सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक कहते हैं कि मेरी बुक के अलावा आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, मतलब केवल अगर आपने मेरी बुक कर ली तो आप लोगों का काम हो जाएगा। आप जाकर के पास्ट में मैंने एक YouTube पर प्लेलिस्ट बना रखी है कि ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम आवर बुक ओनली। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है जो कि मैं हर अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होते ही मैं वो वीडियो बना करके शेयर करता हूं कि ये अपने बुक का ये क्वेश्चन नंबर, ये बुक का अपने ये क्वेश्चन नंबर, तो अकॉर्डिंगली आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं हर अटेम्प्ट में वो चीज बनाता हूं और आप अपने सीनियर्स से भी पूछ सकते हैं इस बारे में कि क्या ऐसा होता है, तो डेफिनेटली दे विल गाइड यू मोर, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई सिटी होगी इंडिया में जहां पर हमारी क्लासेस नहीं चलती, तो डेफिनेटली आप लोगों को आपके सीनियर्स वहां पर मिल ही जाएंगे, डेफिनेटली जिन्होंने हमसे क्लास ली होगी। देन उसके बाद में बात कर लेते हैं डाउट सॉल्विंग की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में ये दोनों फोन है, ये मेरा पर्सनल फोन रहता है, ये आप लोगों का फोन रहता है जो कि डाउट सॉल्विंग का है। ये दोनों ही फोन मेरे हाथ में ही रहते हैं ऑल टाइम। और मैं आपको बता दूं, शायद मैं मेरा पर्सनल फोन इग्नोर कर सकता हूं, बट ये वाला फोन मैं इग्नोर नहीं करूंगा आप लोगों के पास। लेकिन फिर बच्चा बोलता है सर फिर 5 से 6 घंटे क्यों बोल रहे हो अगर आपके हाथ में है तो। लेकिन मैं ये 5 से 6 घंटे मैंने इसलिए बोला है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कई बार सिनेरियो हो सकता है कि मैं कभी सेशन में हूं, या मैं कभी नोट्स बना रहा हूं, या मैं कभी बुक के ऊपर काम कर रहा हूं, तो दैट टाइम मैं मेरे साथ फोन नहीं रखूंगा। तो उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों को डाउट सॉल्विंग पे रिप्लाई ना कर पाऊं। तो यहां पर विद इन 5 to 6 आवर्स का मतलब यह है कि ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि मैं आपको डाउट सॉल्व इसमें कर ही दूंगा। और मेरा डाउट सपोर्ट केवल और केवल अभी के लिए नहीं रहेगा, आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले तक मेरा क्या डाउट सपोर्ट रहता है। मतलब अगर आप लोगों का सुबह 10 बजे पेपर है तो आशुतोष लाटा जी सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। ऐसा मैं नहीं, पास्ट में आपके जितने भी सीनियर फ्रेंड्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या आशुतोष सर उस टाइम पर भी अवेलेबल रहते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तो फिर भी मैं रात को 10-11 बजे तक ही अवेलेबल रहता हूं, बट एग्जाम टाइम पर मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूं। मतलब सर क्या सोते नहीं हो? नहीं, मैं सोता हूं, बट मेरा फोन रिंगिंग मोड पर रहता है। अगर किसी स्टूडेंट का कॉल आता है तो मैं रात को भी वो चीज अटेंड करता हूं, लेकिन वो वाली आप लोगों के लिए फैसिलिटी केवल और केवल एग्जाम वाले डे के लिए है, नॉर्मल डे के लिए नहीं है। देन बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। तो दोस्तों टोटल क्लासेस जो रहेंगी वो क्लोज टू 90 to 93 क्लासेस रहेंगी। अकॉर्डिंगली 2 आवर्स ईच की होती है, 185 आवर्स होते हैं, बट कुछ 10-5 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है, तो दैट्स वाई मैंने इसका ड्यूरेशन 190 आवर्स पकड़ा है। क्लास आप लोगों के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल सब में चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कांटेक्ट कैसे करना है क्लासेस के लिए, तो कांटेक्ट नंबर आप लोगों को यहां नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है, और हमारी वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहां पर भी दिख रहा है lpaclasses.com। LPA मतलब लाटा प्रोफेशनल एकेडमी, classes.com। तो यहां से आप क्लासेस बाय कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है। तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप जैसे ही क्लास ऑर्डर करेंगे इंस्टेंटली आपको क्लासेस के लिंक के साथ हैंड टू हैंड। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्लासेस लैपटॉप पे ऑर्डर किया तो जैसे ही आप वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करेंगे आपको इंस्टेंट विद इन ए सेकंड ही आपको क्लास का लिंक आ जाता है। उसमें हमारा कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। जैसे ही आपने पेमेंट किया, पेमेंट करते के साथ ही आपको क्लास का लिंक आ जाएगा, और हैंड टू हैंड हमारे पब्लिकेशन हाउस को आपकी डिटेल चल जाती है, जो आपकी बुक्स भी सेम डे डिस्पैच हो जाती है। अगर आपका ऑर्डर जो है वो इवनिंग 7 o'clock से पहले आता है तो 7 o'clock के बाद आता है, तो नेक्स्ट डे आप लोगों का मॉर्निंग सेशन में आप लोगों की बुक डिस्पैच हो जाएंगी, जो कि आपको नेक्स्ट 5 to 7 वर्किंग डेज में आप लोगों को बुक्स मिल जाती हैं। देन इसके बाद में बात करें तो वैलिडिटी ऑप्शंस के लिए, तो यहां पर वैलिडिटी ऑप्शन 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ एंड यस 18 मंथ्स का भी ऑप्शन आप लोगों के लिए रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए हैं। जहां आप लोगों की बात करें तो 3 मंथ वैलिडिटी की अगर मैं बात करता हूं तो एज ऑफ नाउ 6000 रुपीज में हम लोग आपको दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये प्राइसेस बढ़ जाएं, मैं अगेन बोल रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि ये वाला वीडियो बच्चा आज के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देख करके बोलता है सर आपने तो 6000 बताई थी 3 मंथ की। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, आज की डेट में ये प्राइस है। हो सकता है कि 15 डेज बाद ही ये प्राइस रिवाइज होकर के इंक्रीज हो जाए, ऐसा हाई चांसेस हैं कि हम लोग अगले 15 दिन के अंदर
इस प्राइसेस को डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। तो 6 मंथ के लिए 7,000, 9 मंथ्स के लिए 7,500, 12 मंथ का 8,500, 18 मंथ का 10,000, ऐसा करके प्राइस रेंज आप लोगों के लिए जाता है। ये मैंने आपको गूगल ड्राइव या मोबाइल वर्जन बताया है। अगर आप पेन ड्राइव लेते हैं तो 1,000 और एक्स्ट्रा। बात कर लेते हैं तो रिवीजन की, तो चैप्टर वाइज रिवीजन आप लोगों को कवर अप किए जाएंगे, जहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा हर एक चैप्टर का पूरा ब्रीफ मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो अकॉर्डिंगली जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्लासेस आप लोगों के लिए फुल्ली अपडेटेड हैं। आज की तारीख में दिसंबर 2024 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है वहां तक के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारा कंटेंट, या मैं यूं कहूं अपनी बुक जो है वो इतनी फेमस क्यों है, आप लोग अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं। मैं अपने बारे में तो डेफिनेटली मैं अच्छा ही बोलूंगा, बट आप लोग अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमने सारी कवरेज दी है, और ना सिर्फ कवरेज दी है, कवरेज का मतलब ये नहीं कि यहां से उठाया यहां पे घुसा दिया, यहां से उठाया यहां पे मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने उठाने के बाद भी उसको बहुत अच्छे से मेहनत की है और एक ग्रेजुअली आप लोगों के लिए जो है ना लेवल अप करते हुए लेकर के गए हैं। मतलब कि बहुत बेसिक सा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उससे जो थोड़ा अच्छे लेवल का होगा वो 2 होगा, फिर 3 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग रिविजन करना चालू करेंगे तो रिविजन करते समय आप लोगों को ऐसे नहीं कि अरे सर ने तो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, फिर क्वेश्चन नंबर 16, फिर क्वेश्चन नंबर 13, फिर क्वेश्चन नंबर 31, नहीं। मैंने क्लास में हमेशा से जो क्वेश्चंस कराए हैं वो इस वाले बैच में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। 42 क्वेश्चन है तो सारा सीरीज में हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आप लोग रिवाइजन भी कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को रिवीजन स्ट्रेटेजी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आप लोगों को बुक के अंदर पूरा मेरी तरफ से एनालिसिस मिलता है, और एनालिसिस भी बहुत डीप होता है। आप लोग अपने सीनियर से अगेन वो चीज भी पूछ सकते हैं कि मेरा कैसा रिवीजन होता है। उसके लिए आप लोग सिंपली क्या करना, मेरा एससीएम के अंदर डेमो लेक्चर में ना लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का हम लोग आप लोगों के लिए एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। और इवन मैं कहूंगा कि अभी दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसके एक दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि क्या प्रोबेबल पैटर्न होगा पेपर का। मतलब मैंने यहां तक बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3A आपका इस चैप्टर से होगा, 3B इस चैप्टर से होगा, 4A इस चैप्टर से होगा, 4B इस चैप्टर से होगा। और डेफिनेटली नेक्स्ट डे जब पेपर हुआ तो पेपर एनालिसिस के अंदर मैंने वो चीज अगेन बताई कि आप जाकर के एक दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो चेक कर लो, और जो मैं आज वीडियो डाल रहा हूं उसको चेक कर लो। क्रॉस चेक किया तो पता चलता है कि केवल और केवल एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमारे प्रोबेबल पैटर्न के हिसाब से नहीं आया, बाकी पूरा का पूरा पेपर जैसे हमने प्रोबेबल पैटर्न शेयर किया था सेम वैसा का वैसा ही आया था। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ होगा। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ हमेशा से बना रहूंगा और ऑल टाइम आप लोगों के साथ अवेलेबल हूं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सर क्लासेस कब तक के लिए, क्या अपडेटेड क्लासेस हैं, कब की रिकॉर्डिंग है, इसके बारे में दिमाग मत लगाओ। कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा दिसंबर 2024 तक के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अपडेटेड दिए जाएंगे। जी हां, अभी तक दिसंबर 2024 ही एग्जाम हुआ है, तो अकॉर्डिंगली दिसंबर 2024 तक का ही अपडेटेड होगा। जैसे ही आगे जून 25 में कोई एमक्यूपी आती है, जून 25 के अंदर जो पेपर होता है वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप 2026 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ये मत सोचना कि सर आज क्लास ले कि ना ले, आप ले सकते हैं, बिल्कुल आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं कि जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें थी। अगर आप लोगों को क्लासेस बाय करनी है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये वेबसाइट का लिंक है, यहां से आप क्लासेस डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको अदर सारे सब्जेक्ट्स की सभी फैकल्टीज भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA CMA आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, और बस दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।